नमस्ते प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मेरे हिसाब से सब बढ़िया होंगे। और आज का अपना विषय है तो इस है रेडॉक्स अभिक्रियाओं का संतुलन। इससे पहले अपन ने ऑक्सीकरण दूध के बारे में चर्चा करी और अब देखना चाहते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाओं का संतुलन किस प्रकार से किया जाता है। वैसे दो विधियां होती हैं रेडॉक्स अभिक्रियाओं के संतुलन के लिए। एक विधि का नाम है आयन इलेक्ट्रॉन विधि और दूसरी होती है ऑक्सीकरण अंक विधि। आयन इलेक्ट्रॉन विधि का दूसरा नाम अर्क समीकरण विधि भी है। अर्क समीकरण इसी क्योंकि संतुलन के लिए सबसे पहले दो अर्क समीकरण इपॉक्सी अर्क समीकरण और एक अपचल अर्क समीकरण लिखी जाने हैं, इस वजह से नाम दिया गया। देखो एक एग्जाम्पल है अपने सामने। सी आई को ओ से रन माइनस टू से सी और ये रिएक्शन करता सी टू ओ फोर माइनस टू और यहाँ से अम्लीय माध्यम में रिएक्शन हो रही है जिससे सी आर प्लस थ्री और ये सी ओ। ये एक प्रकार से असंतुलित समीकरण अपने को दे रखी है। असंतुलित ये समीकरण जिसको हम संतुलित समीकरण भी कन्वर्ट करेंगे। देखो इसके लिए ज़्यादा बेटर यही है कि अब मैंने इसे ज़्यादा से समझे फिर हमने आप नियम बन जाते हैं वो बन जाते हैं सब। तो सबसे पहले क्या करते हैं देखो उसके अंदर अब इस समीकरण लेके रखी है। सबसे पहले ऑक्सीकरण और समीकरण और अपचलन सी जैसे यही से चालू कर देते हैं। एक समीकरण अपन ये बना देते हैं सी आर को और सेवन माइनस टू सी कितना आ रहा है सी आर प्लस की। ठीक, एक समीकरण ये वैसे ये अपचयन समीकरण है भैया, अपचयन अद समीकरण एस। दूसरी दूसरी है सी टू और फोर माइनस टू से सी ओ टू, ये सेकेंड आपकी। और ये है ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण, ऑक्सीकरण अर्ध सम। ये कैसे देखो यहाँ से बन लिख के पता सकते हैं जैसे यहाँ क्रोवियन का प्लस 6 है और इधर क्रोमियन प्लस की अपचेन हुआ है इसकी अपचेन यहाँ सी टू ओ फोर माइनस टू भी कार्बन आपकी प्लस 3 में रहती क्योंकि यहाँ की विकार भी देखोगे ये 2x और माइनस का 4 बिहार इज इक्वल टू माइनस का 2 तो 2x इक्वल कितना 6 8 में से 2 गया x बराबर कितना 6 बटा 2 इससे कितनी आ गई बस के 3 आए। तो कार्बन यहाँ प्लस 3 से कितने में जा रही है प्लस 4 भी। ये ऑक्सीजन जो माइनस 2 है का 2 दूनी 4 उधर जाएगी क्या हो रही किसका 4 ही अपन ऑक्सीजन बात कर रखी है। इस टाइप से भी ऑक्सीकरण अर्धसीकरण। चलो ये तो अपन ने कन्फर्म कर लिया कि ऑक्सीकरण समीकरण है और दूसरी एक आपकी अपचयन संतुलन। क्लियर। सबसे पहले क्या करते हैं संतुलन की बात करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य तत्वों को संतुलित रखते हैं। देखो पहली समीकरण में देखो ब्रोमीन इधर कितने ही 2 तो इधर भी कितने होने चाहिए 2। ठीक है ऐसे कार्बन इधर कितने 2 इधर भी कितने होने चाहिए 6। इसे आपने अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे तत्वों का संतुलन के लिए माध्यम आपका अम्लीय माध्यम या रेस तो पहला काम भी। उसके बाद में क्या करो जो ऑक्सीजन है दोनों में उसको संतुलित करने के लिए विपरीत साइन में जल के हम बोल रही जैसे सी आर टू और सेवन माइनस टू है और इस साइड में 2Cr प्लस पी और सी की प्लेट 7 है। संतुलित करने के लिए 7 जल के अंदर विपरीत साइड में लड़ी कभी बैलेंस हो ऐसे ही C2 और 4 माइनस 2 है और यहाँ ऑक्सीजन मेरे हिसाब से बैलेंस है क्योंकि यहाँ 4 ऑक्सीलेट है ना। C2 4 में 4 इधर भी 2 होनी 4 यहाँ भी ये तो रिएक्शन बैलेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। के लिए पहली वाली जो पहले नंबर की जो अनुसंकरण है ये बैलेंस भी इसके बैलेंस का भी इलाका में असंतुलित को संतुलित कर लिया। उसके बाद भी क्या करते हैं ऑक्सीजन का संतुलन हाइड्रोजन का संतुलन करना है। हाइड्रोजन के संतुलन के लिए करना क्या है विपरीत साइड में H प्लस आइन जोड़ने माध्यम ओनली है। यहाँ से ये पैटर्न पूरा तो ये दूसरा है। फिर आगे क्या करना है हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए उद्देश्य साइड में H बसा प्लस कितने ने 7 दूनी 14 14 H प्लस आई 2 और ये बना दो ये से CR प्लस 3 प्लस 7H वो साथ में किसको चलानी है C2 को -2 ये आपका 0। वही समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 क्या हाइड्रोजन को संतुलित कर दिया। बिल्कुल हाइड्रोजन को संतुलित कर लिया। अब ये चीज जो अपने को मिलेगी वो है भैया इसके अंदर यहाँ आर एस का संतुलन
और आर एस के संतुलन के लिए इलेक्ट्रॉन की हेल्थ ठीक है अपने आर एस संतुलन की क्या करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन की है ये यहाँ से समझ होती चाहिए देखो जैसे यहाँ थोड़ा वेव बना लो सी ये चीज़ों अच्छे से क्लियर कर सी टू फोर माइनस टू सी जा रहा है टू सी फोटो सेकेंड संतुलित चाहते हो और इसका देखो यहाँ कितना बन रहा है माइनस का दो इसके चार्ज जी कितना है प्लस का 14 ठीक है इधर कितना है 3 × 6 प्लस का 6 दो तो मुझे बताओ ये रिजल्टेंट कितना है इसका ये आया प्लस का 12 कितना है प्लस का 12 इस लेफ्ट साइड में प्लस 12 है और राइट साइड में प्लस का 6 है ठीक है कौन सी तरफ इलेक्ट्रॉन जुड़े और कितने जुड़े जिससे कि ये आदेश क्या हो जाए संतुलित हो जाए और देखो क्योंकि अगर अपन प्लस 6 की तरफ जोड़ेंगे तो जो प्लस है वो भी खत्म हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर बहुत सारे से माइनस तो होता है इस वजह से इलेक्ट्रॉन को अपन कहाँ जोड़ेंगे लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे अभिकारकों की साइड में जोड़ेंगे और वो भी 6 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे जिससे 6 इलेक्ट्रॉन 12 प्लस को खा जाए और दोनों पर प्लस से प्लस से जाए नीचे वाली स्थिति में देखो यहाँ कितना है माइनस का 2 है इधर कितना है 0 है इलेक्ट्रॉन किधर लगाओ जिससे कि आर एस बैलेंस हो जाए इस राइट साइड में रहती तो देखो यहाँ से मैं यही लगा देता हूँ क्या चाहिए स्टेप बढ़ा लेते हैं अक्ल यहाँ से ही तो करते रहो जी ठीक है जहाँ है कल तो भैया CR2 नंबर ये भी है जैसे ये आपका 2 नंबर दिए 3 नंबर है 4 लोग क्या जाता हो CR2O7 अब -2 प्लस 14 H प्लस I और क्या है साथ में अपने वो कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं क्या 6 अब तक और देखो CR+3 और यहाँ से 7H2O ठीक है के 7H2 बैलेंस है 6 इलेक्ट्रॉन जुड़ते ही हैं दोनों का प्लस से हो गया और क्या चीज़ दूसरी समीकरण में आप कितने 2 इलेक्ट्रॉन उस साइड में राइट साइड में लगाओगे तब ज़्यादा बैलेंस होगा 2 का सवाल C2O4 -2 और यहाँ से बना 2CO2 तो यहाँ से बना 2 इलेक्ट्रॉन की एस अब इलेक्ट्रॉन देखो इलेक्ट्रॉनों का नंबर भी सेम करना पड़ेगा अपने इससे रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 तो यहाँ में समीकरण देखो 1 नंबर है और ये कौन सी नंबर है 2 नंबर तो इसमें क्या करेंगे इन समीकरणों को ऐसे गुणारकों से गुणा करेंगे जिससे कि इलेक्ट्रॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाए सेम हो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाए सेम होकर है तो एक काम करें कि समीकरण जो आपकी 2 है उसको तो 3 से गुणा कर ले 3 दूनी 6 और इसको कितने से गुणा करें इसको 1 से गुणा कर दें है ना 1 से बैलेंस हो जाए तो 1 से करने का होगा जो कर दो जैसे यहाँ से क्या बात CR से है -2 प्लस 14 H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन बेटो CR+3 प्लस 7 H2 समीकरण होगा वही चलनी यहाँ से C2 कितनी सी बनना 3 से 3 का -2 और यहाँ से 3 से बना 6 CO प्लस 3 2 6 इलेक्ट्रॉन ये आपकी समीकरण नंबर सेकेंड बनेगी एस देखो आज हाँ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काटने कैंसिल करने 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये इक्वल हो गई ये लेफ्ट साइड में ये राइट साइड में ये काट के दिया अब समीकरण को यहाँ से वीरना है और लास्ट में बैलेंस नहीं करना है भाई सही है कि नहीं क्योंकि अम्लीय माध्यम में रिएक्शन है तो केवल और केवल H+ का इस्तेमाल किया अगर क्षारीय माध्यम में रिएक्शन होती तो यहाँ पे अपने को OH- भी लगाने पड़ते कितने OH- लगते जितने H+ लगते क्योंकि स्टार्टिंग चाहे क्षारीय माध्यम हो चाहे अम्लीय माध्यम H+ तो जोड़ने ही है क्षारीय माध्यम एक्स्ट्रा क्या करना पड़ता है जितने H+ होते हैं उतने OH- से जोड़ने पड़ते क्या देखो क्या मिला CR2O7 -2 प्लस जो होता H+ इधर और प्लस 3C2O4 -2 क्या बना वो CR+3 बस 7H2O प्लस 6CO2 बैलेंस कर लो लास्ट को और देख लो एक बार लेफ्ट का और राइट का अगर आलेस बैलेंस है तो समीकरण सही है -2 प्लस का कितना प्लस का 14 है 3 2 6 माइनस का कितना 6 है सामने देखो कितना है
जी मिलाकर कितना, 3 दूनी 6 प्लस का 6, राइट का है प्लस का 6। और देखते हैं कि ये कितना आता है लेफ्ट का, बिल्कुल, क्योंकि ये माइनस प्लस 14 और -8 का कितना है रिजल्ट, कितना आ जाएगा, 14 में से 8 गया कि कितना प्लस का 6। तो दोनों तरफ ही क्या है, प्लस की 6 और प्लस की 6। ये जो समीकरण है आपकी, ये बिल्कुल संतुलित समीकरण है। ये जो समीकरण आई है बच्चों, ये मिली है संतुलित समीकरण। इस प्रकार से समीकरण को संतुलित किया जाता है। और देखो अपन ने इसमें कौन कौन से पॉइंट देखे हैं। शुरू में आपने क्या किया, सबसे पहले आपने रिएक्शन में जो मैं रिएक्शन दे रखी थी उसकी अर्ध समीकरण लिखे, एक ऑक्सीजन अर्ध समीकरण और एक अपचयन अर्ध समीकरण। उसके बाद में क्या किया, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरे तत्व हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरे तत्व हैं उनका संतुलन करा। और उसके बाद में क्या किया, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए विपरीत साइड में क्या जोड़े, जल के अणु जोड़े। और फिर इस जल के अणु जोड़ने की वजह से एक हाइड्रोजन इम्बैलेंस होगा। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए क्या जोड़े आपने, H+ जोड़े। और इस प्रकार से उसमें आवेश संतुलन किया। आवेश संतुलन के लिए इसकी जरूरत पड़ी कि इलेक्ट्रॉन जोड़े। इलेक्ट्रॉनों को बराबर करने के लिए, दोनों ये सब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करने के लिए एक विशेष गुणा से गुणा किया, विशेष संख्या से गुणा किया। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी तो उसमें आपने इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया। और दोनों जो समीकरण थी, ऑक्सीकरण समीकरण और अपचयन समीकरण, दोनों को जोड़ के परिणामी समीकरण प्राप्त करी। तो कुल मिला के यहाँ अगर रूल यहाँ से कम चलते हैं, क्या करें आप, सबसे पहले अर्ध समीकरण लिखे, दोनों अर्ध समीकरण लिखिए आप, ठीक है, ऑक्सीकरण अर्ध और अपचयन अर्ध। दूसरी चीज, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरे एलिमेंट अलावा दूसरे तत्वों का क्या किया, संतुलन किया। तो संतुलन भी हो गया। उसके बाद में क्या किया, या ऑक्सीजन का संतुलन करने के लिए विपरीत साइड में क्या जोड़ने पड़ते हैं, जल के अणु जोड़ने पड़ते हैं। चौथी चीज क्या है, वहाँ हाइड्रोजन इम्बैलेंस होगा जल की वजह से, तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए क्या चाहिए, H+ आयन जोड़ने पड़ेंगे, जितने रिक्वायर है उतने, ठीक। H+ को सबक्रिएट करने के लिए ये किया। फिर आगे आप इलेक्ट्रॉन, ये आवेश संतुलन, आवेश का जो संतुलन है वो किसके माध्यम से करोगे, इलेक्ट्रॉन की हेल्प से करोगे, इलेक्ट्रॉन जोड़कर करोगे, है ना। जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है उतने इलेक्ट्रॉन जो है आप जोड़ोगे। दोनों ही रिलेक्शन में ध्यान देनी पड़ेगी। और इलेक्ट्रॉन की संख्या को बराबर करनी पड़ेगी। दोनों भी अर्ध समीकरणों में बराबर करने के लिए क्या करोगे, एक विशेष गुणांक की सहायता से, एक विशेष गुणांक के साथ क्या करना है, गुणा करना है भैया, ठीक है। और फिर ये हो गया। उसके बाद में क्या करो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल हो गई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर होने के बाद में क्या करो, दोनों ओर से इलेक्ट्रॉन की संख्या को सेम होने के बाद में क्या कर देते हैं, काट देते हैं। और उसके बाद में लास्ट में क्या करते हैं, दोनों अर्ध समीकरणों को जोड़कर परिणामी समीकरण तैयार कर लेते हैं, जो कि सही समीकरण प्राप्त होती है। ऐसे और लास्ट में अगर अपन चेक करना चाहते हैं कि समीकरण जो अपने को प्राप्त हुई है वो समीकरण संतुलित है कि असंतुलित समीकरण है, तो उसके लिए वही आवेश वाला फंडा लगा दो। लेफ्ट में आवेश की कुल मात्रा कितनी है, आवेश कितना है, और राइट में कुल कितना है। जैसे यहाँ पे अपने को मिला था अभी, इधर भी प्लस का 6 है और इधर भी प्लस का 6 आवेश है। इस प्रकार से ये समीकरण संतुलित का संतुलन करना। इससे पहले अपन ने पढ़ा आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण का संतुलन या अर्ध समीकरण विधि जो है उसकी सहायता से समीकरण संतुलन करना पड़ा। उसमें इलेक्ट्रॉन की हेल्प से समीकरण को संतुलित करके, और अब अगर ऑक्सीकरण विधि के माध्यम से समीकरण को संतुलित करना चाहते हैं। और उसमें देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि अपने को सबसे पहले तो जो भी अपने को समीकरण दे रखी है ये आपकी असंतुलित समीकरण जिसको संतुलित समीकरण में बदलना है। तो यह सबसे पहले, हालांकि इसमें देखो न तो जल के अणु दिख रहे हैं और न ही OH- दिख रहा, न H+ दिख रहा, वैसे समीकरण के अनिवार्य उपस्थिति यहाँ यह भी बता रखी है।
ये तो वैसे भी बढ़ जाएगा नए H2O। तो सबसे पहले करना यही पड़ता है कि ये जो समूह होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। इस समूहों को हटाना पड़ता है और फिर अपना जो है अर्ध समीकरण लिख भी करती है। जैसे बाल विज्ञान अर्ध समीकरण के रूप लेता क्या लिखते हैं, एक तो MnO4 माइनस से और ये क्या देता है Mn प्लस। तो विक समीकरण तो ये हो गई, ठीक है, जो कि एक अपचयन समीकरण है। और यहाँ पुत्सरी है Fe+2 से कहाँ जाना है, Fe+ से दी, ये सेकंड समीकरण है। यहाँ समीकरण अपनी से और तत्वों के संतुलन की ये बात अपन अभी नहीं करें, क्योंकि यहाँ सीधी बात ऑक्स के पहले अंक को संतुलित करने की। और कहने का मतलब ये है कि दोनों भी समीकरणों में जो मेन तत्वों की जो ऑक्सीकरण अनुपात है उनका अंतर समान करना होता है। जैसे यहाँ से यहाँ पर ले MnO4 माइनस से Mn+2, तो इसमें देखो यहाँ कितना है प्लस का 7 है, यहाँ कितना प्लस का 2 है, तो इन दोनों का अंतर कितना आया, 5 का अंतर आया। ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितने का है, +2 से +3 में जाने का मतलब अंतर 1 का है। तो भैया अंतर बराबर करने के लिए आप विशेष संख्या से गुणा करके उसको अंतर को बैलेंस करो, ये पहली बात। दूसरी चीज क्या, अंतर को बराबर करने के लिए देखो समीकरण है, इसमें अगर इस समीकरण को आप 5 से गुणा कर दो तो यहाँ क्या हो जाए, यहाँ 5 हो जाए, देखो यहाँ 5 हो जाए और यहाँ भी 5 हो जाए, तो बताओ कितना होगा, 5 यानी 10, ये प्लस का कितना बनाएगा 10 और ये 5 की 15, प्लस का कितना बनाएगा 15। इन दोनों का डिफरेंस या अंतर कितना हो जाएगा। अब एक नए है कि ये डिफरेंस कितना हो जाएगा भैया, 5 का हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, सेम हो गया। अब क्या करना है, डिफरेंस अगर बराबर हो गया, अंतर बराबर हो गया है, अगर दोनों का अंतर बराबर हो गया, यहाँ भी 5 का अंतर है और यहाँ भी कितने का अंतर आ रहा है, 5 का, क्योंकि ये प्लस का 10 है और ये प्लस का कितना बन गया है 15, अंतर 5 का। फिर वही काम करने अपने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जल के अणुओं की हेल्प लेगी बढ़ती है। ये देख MnO4 माइनस, ये कितने हैं, 4 जल के अणु है, तो ये एक साइड में राइट साइड में चिपकाओ, कितनी 4 H2O, सही, नीचे वाले में जरूरी कोई बात नहीं है, साथ में इसको चलते चले Fe+2 से Fe+3, ये समीकरण ए, ये समीकरण तो क्या करो, जल के अणुओं में हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H+ साइन विपरीत साइड में जोड़। तीसरी चिंता MnO4 माइनस प्लस कितने हैं, 4 गुनी 8, 8H+, ये लेफ्ट में डाल दिए और यहाँ से Mn+2 और 4H2O, ये समीकरण नंबर 1। दूसरी में क्या करोगे, 5Fe+2 से या 5 पे Fe+3 है और ये समीकरण नंबर कौन सी होगी, 2। क्लियर, H+ डाल दी। अब क्या करोगे, सिंपल है, आवेश बैलेंस कर लो। और मेरे हिसाब से देखो जहाँ तक करते कि अपने आप आवेश बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन अम्लीय माध्यम में है। हाँ, क्षारीय माध्यम में होती तो अपन क्या करते, ये जो H+ है उतनी ही संख्या में राइट में COH- लगाते हैं, अगर क्षारीय माध्यम की रिएक्शन करते हैं। सिंपल है, अम्लीय में आती है तो क्षारीय में आई जाती है। और इस प्रकार से देखो यहाँ अगर अपन आदेश से संतुलन की बात करें लास्ट में, तो अपने को निश्चित रूप से सही कहीं मिलेगा। देखो यहाँ नहीं तो कितना बना, यहाँ पे एक क्या है वो जोड़ के लिख भी सकते हैं अपन, जैसे एक बार को जोड़ के लिख दो तो देख लेते एक बार। MnO4 क्योंकि ऐसी कोई चीज़ देनी जो कनी लई के लिए ऑक्सीजन का फंडा दे दिया, H+ का जल के अणुओं का दे दिया और सबको जोड़ना है, सेम चीज़ है, उसको काट सकते थे, है ना। ये पी साइड भी लेनी नहीं है, MnO4 माइनस प्लस 8H+, ठीक, और जैसे ये 5 पे Fe+2 और लेफ्ट का हो गया, राइट का देखो Mn+2 4H2 साथ में 5 Fe+3, ये एक सिगा करके संबोधन जोड़ के लिखते हैं, ये चीज आती है। उतना -1 आवेश बैलेंस करो, प्लस का 8, एक है प्लस का 8 है तो R की प्लस का 8 और 5 दूनी 10 प्लस का 10, इसका रिजल्टेंट कितना है, देखो देखिए भाई, जो कि +18 और ये -1 है, इसका मतलब रिजल्ट +17 बोलता है, इधर भी यही आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, प्लस का 2 Mn पे आ रहा है और आयरन पे आता है 1, आयरन का प्लस का 3 है तो 5 का कितना हो गया, 5 की 15 + 15 और इसका रिजल्ट वो भी प्लस का
दोनों और आर एस बराबर है, इसका मतलब समीकरण क्या है बच्चों, संतुलित। ये प्रकार गैली समीकरण संतुलित समीकरण कहलाई। इस प्रकार से ऑक्सीदान विधि के द्वारा जो अपन समीकरण का संतुलन कर सकते। दोनों विधि आसान